हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का सीरीज़ कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड दैट विल ओनली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। बाकी आप वीडियोस कितने भी देख लो या फिर किसी भी बेस्ट टीचर के पास जाओ, कुछ फ़ायदा ज़्यादा होने वाला नहीं है। दैट विल जस्ट सिंप्लीफाई योर प्रोसेस, दैट्स इट। बट एक्चुअल जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अभी तक हमने 16 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बैंक। तो फ्रंट और टॉप व्यू दिया हुआ है, ओरिजिन तो नहीं दिख रहा है, तो इट इज़ टोटली अप टू यू हाउ टू स्टार्ट। तो चलो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया। अब देखो, मैं ओरिजिन यहाँ पे ले रहा हूँ। ओरिजिन हमेशा ऐसे लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का जो ये फीचर्स है वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो ओरिजिन मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, यू कैन कंसिडर हियर एज वेल, इट इज़ टोटली अप टू यू। तो मैं ओरिजिन यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, आइसोमेट्रिक बॉक्स का तो बेस देखो इसका फ्रंट व्यू का, तो 120 इट इज़ क्लियरली मेंशन, तो मैं 120 लिख रहा हूँ यहाँ पे। देन हाइट इन्होंने दिया 45 प्लस 15, तो दिस बिकम 60। तो हाइट हो गया 60। एंड देन द साइड व्यू का बेस आपको पता है, जो टॉप व्यू का हाइट रहता है वो होता है, तो 15 प्लस 30 प्लस 15, तो दिस बिकम 60। तो ये भी हो गया मेरा 60। ठीक है, तो फ्रंट व्यू देखो ओरिजिन के राइट साइड पे है, तो फ्रंट व्यू मेरा यहाँ पे आने वाला है एंड दिस इज साइड व्यू एंड दिस इज top view. Okay, ठीक है। So done with this, now start working on the problem. First complete the isometric box. ओके, सो वी आर डन विद द आइसोमेट्रिक बॉक्स। अब हम करेंगे बेस शेप कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे सजेस्टेड है कि आप फ्रंट व्यू से स्टार्ट करो। जब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का कॉन्फ़िगरेशन होता है तो हमेशा फ्रंट व्यू का बेस शेप ही कंसिडर करो। ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड यू कैन सी ये मैं आउटलाइन कंसिडर कर रहा हूँ फॉर द बेस शेप। ठीक है, देखो मैं हमेशा भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ तो बेस शेप से ही करता हूँ। आई नेवर स्टार्ट विद द एनी फीचर एंड ऑल। अभी तक जो भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं, आई हैव टेकन बेस शेप ओनली। ओके, तो ये मेरा बेस शेप है जिसके ऊपर मैं अभी काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है। ओरिजिन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले तो ये लाइन में कंप्लीट कर देता हूँ।
ओके, अब ऊपर कितना जाना है, 15 फ्रॉम हियर एंड 15 फ्रॉम हियर। ओके, अब ये फिर से पीछे आना यहाँ तक दोनों साइड से, और ये 30 दिया, दिस इज 120, तो कितना बचेगा 90। ओके, ये देखो ये 30 है और ये 120, तो 90, तो 45 फ्रॉम हियर एंड 45 फ्रॉम हियर। ओके, तो बीच में बचता है ये देखो 30। अब क्या करना है, इसका जो सेंटर है, ठीक है, ये वाला, तो इस लाइन पे आ जाएगा। तो दिस इज 120, 120 का सेंटर लेंगे तो इट बिकम्स 60। नाउ जस्ट कनेक्ट दिस। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर बेस शेप। अब इसको क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट करना है अप टू द गिवन विड्थ। ओके, तो हमने बेस शेप कंप्लीट कर लिया, अभी एक एक फीचर कंप्लीट कर देंगे। देखो यहाँ पे तो कैसे करना है, देखो फर्स्ट आई विल गो अहेड विद द स्लॉट जो ऊपर से 15 पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लॉट सरफेस, और उसका विड्थ जो है वो टॉप व्यू में दिया है 30। तो यहाँ से 15 ऊपर से, मतलब इस कॉर्नर से अगर आप देखेंगे तो नीचे आना है आपको 15 mm, और सेंटर पे उसका विड्थ है 30। तो ये ऐसे कुछ तो बनेगा यहाँ पे। ओके, ये ऐसे, एंड देन इट विल गेट कनेक्टेड ओवर हियर लाइक दिस। ऐसे कुछ तो बनने वाला है। तो कैसे करना है देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे। अब यहाँ पे देखो व्हाट आई विल डू हियर, फर्स्ट आई विल गो 15 mm फ्रॉम द टॉप सरफेस टू द बॉटम। तो ये 15 पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया, देखो। ओके, अब इसको क्या करूँगा मैं, ये स्लोप पे शिफ्ट कर दूंगा, सी ये। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। नाउ आई विल प्रोजेक्ट दिस ओवर हियर। ठीक है, ये देखो, तो ये 30 हो गया अभी स्लोप पे एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज क्वाइट लार्जर देन 30, बट हमने कैसे ट्रांसफर किया, देखो वर्टिकल डिस्टेंस है 30, तो सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस है 15, तो 15 नीचे आए, देन ट्रांसफर इट पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, ऑन अ स्लोप सरफेस, एंड देन पैरेलल टू दिस लाइन वही ऑन द स्लोप सरफेस। तो ये किया हमने। अब देखो सेंटर पे आपको क्या करना है, अगर सेंटर लेते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, तो 30 है, मतलब 15 इधर और 15 इधर। यहाँ पे देखो 15 ऑन द अप साइड एंड 15 ऑन द डाउन साइड। तो चलो फटाफट कर देते 15 15 30। सो 45 से लेके हमें 15 तक जाना पड़ेगा। ओके, ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, सिर्फ पैरेलल टू 10। ओके, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने, तो ये किया मैंने यहाँ पे
देन दिस वन। ओके, हो गया यहाँ तक। अब क्या करो, पैरेलल टू दिस, ओके, फ्रॉम दिस कॉर्नर, इस कॉर्नर से निकालने की जरूरत नहीं बिकॉज वो विजिबल नहीं होगा, पीछे की तरफ होगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो। एंड देन पैरेलल टू दिस 30 डिग्री हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड देन जस्ट कनेक्ट। इससे पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ओके, और ये यहाँ पे, ओके, डन। अब देखो, जो नहीं चाहिए वो मैं इरेज करता हूँ तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये मैंने इरेज कर दिया, ये भी इरेज कर दिया, ठीक है। देन दिस रेड लाइन इज ऑफ नो यूज नाउ, इसको भी निकालता हूँ, इसको भी निकालता हूँ नाउ। बट दिस, ये जो ओपन हो चुका है उसकी वजह से क्या होगा, अभी ये लाइन जो है ना, ये आपको यहाँ तक दिखेगी, ठीक है। तो उसको हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, रीड्रॉ कर रहे हैं, देखो, ओके, डन। तो अब ये ऐसे स्ट्रक्चर हो गया एट द टॉप, ओके। नाउ लास्ट फीचर्स है, दो फीचर है लास्ट में, एक सेमी सर्कल एंड द स्मॉलर सर्कल, ओके। तो कैसे करना है देखते हैं, चलो अभी फटाफट। तो इसका जो डायमीटर है वो रेडियस 20 दिया है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस रेडियस इज 20। तो ये बनेगा रेक्टेंगल 40/20 का, ठीक है। इसमें 40 आपका ये रहेगा, दिस वन इज 40 एंड दिस विल बी अ 20, बट अगेन इट इज़ एट द सेंटर, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेंटर से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो 60 है तो 30 पे आएगा सेंटर इसका, ओके। और एक लाइन विद लाइट कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करके ही रख देता हूँ, ओके, अप टू हियर, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइन को रेफरेंस पकड़ के हम क्या करेंगे, बीच में एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो ये तो 20 है फ्रॉम द स्टार्ट, ओके। तो यहाँ से मैंने लिया 20 पे एक पॉइंट, सिमिलरली पीछे से भी, यहाँ से भी देखो 20 पे ले रहा हूँ मैं, 12 माइनस 20 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फ्रॉम दिस आई विल ड्रॉ अ लाइन, सिमिलरली यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो ये लाइन पीछे से आपको, ठीक है, मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ, सर्कल कितना दिखेगा हमें पता नहीं है। नाउ द 40 mm, तो ये देखो सेंटर पे मैंने 20 रख दिया, तो 40 mm हमें चाहिए। तो यहाँ पे भी ले रहा हूँ मैं, और ये यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, 40। सिमिलरली ओवर हियर 20 पे सेट कर दिया मैंने, 40, 20 ओवर हियर एंड 20 ओवर हियर, ओके। अब क्या करना है, सिर्फ रेक्टेंगल कंप्लीट कर दो फटाफट। Similarly on the other side, ओके। नाउ वी हैव अ 3 पॉइंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसमें से परपेंडिकुलर्स निकालने हैं, 1 ओवर हियर, देन 2 ओवर हियर एंड 3 ओवर हियर। सिमिलरली हियर 1 2 एंड 3, ओके। अब लेंगे हम कंपास और करेंगे आर्क कंप्लीट, बट उससे पहले परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करने पड़ेंगे। सो हियर, okay, so this is my first perpendicular,
then the second, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो और यहाँ से भी ओके. सो परपेंडिकुलर ओवर हियर, सिमिलरली परपेंडिकुलर यहाँ से भी निकलेगा. सो एट ए टाइम मैं दोनों साइड से सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है. नाउ टेक अ कंपास. Okay, so the first center over here, okay, done. सिमिलरली हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ से हम जाएंगे, अब यहाँ तक ही बनेगा वो, इसके आगे का नहीं दिखेगा, ठीक है. नाउ द स्मॉलर वन, ओके डन, ठीक है. सिमिलरली ओवर हियर, ओके डन, ठीक है. अब इसको हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है नीचे बाय गिवन विड्थ. विड्थ कितना है, तो यहाँ पे 15 है, आपको दिख रहा है, ठीक है. दिस इज 15. तो यहाँ से 15 मतलब ये पॉइंट आ रहा है मेरा यहाँ पे, और इस सेंटर का 15 लेंगे तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आ रहा है, ओके. अब पहले मैंने आपको हमेशा कहा कि एक थोड़ा सा टैंजेंट ड्रॉ करके रख दो इन ऑर्डर टू रेड्यूस योर वर्क. सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड, और इसका सेंटर भी हम शिफ्ट करेंगे 15 mm डाउन. तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. और ये पॉइंट 15 नीचे लेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है, ओके. ये देखो यहाँ से भी 15 हम नीचे लेंगे तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे आ रहा है. एंड दिस पॉइंट अगर हम 15 mm नीचे लेते हैं यहाँ से, तो ये एग्जैक्ट इस लाइन पे आ रहा है, ओके. तो चलो फटाफट कंपास लेके ख़त्म कर देते हैं इसको. ओके, तो ये आर्क इस टैंजेंट तक जाना चाहिए, दैट्स इट, ओके. ये हो गया. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी सिमिलर प्रोसेस से कंप्लीट कर देना है. तो ये यहाँ तक है, ओके. एंड वो ये डन. Okay, and then this one. Okay, done. अब हम क्या करेंगे, अननेसेसरी जो है ना वो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, सो यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी अबाउट द प्रॉब्लम. ओके, इसको भी थोड़ा हटा देंगे और इसको कर देंगे कनेक्ट यहाँ पे. सिमिलरली इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे.
और ये वर्टिकली थोड़ा नीचे आते हैं। कितना है, 15 हाइट है इस स्ट्रिप का। ये देखो 15 यहाँ पे है, तो ये मैं इसको नीचे ले रहा हूँ 15 mm नीचे। ओके, सिमिलरली यहाँ से भी देखेंगे ना हम, तो 15 हमारा इधर आ रहा है। वो बाद में कंप्लीट कर देते हैं, पहले यहाँ तक का तो कंप्लीट कर देते हैं, देखते हैं। ओके डन। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा निकाल देते हैं। ओके दिस वन, दिस वन, दिस वन। ओके, ये लाइन यहाँ तक जाएगा। ओके, देन दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये भी नहीं चाहिए, इसको थोड़ा कम कर देंगे। ओके, देन नाउ दिस इज़ ऑफ नो यूज़। ओके, इसको हम उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। आपको ये रिड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ। ओके, नाउ दिस इज़ नॉट ऑफ यूज़। ओके, ये भी निकाल देते हैं, एंड दिस इज़ ऑफ नो यूज़। ओके, अब इसको सिर्फ कनेक्ट कर दो यहाँ तक। सिमिलरली हियर, and then this one. ओके, तो यहाँ तक आ चुके हैं हम अभी, और ये यहाँ से नीचे। Okay, so the last part, that is the smaller circle which is present over here. Okay, so now the last part is a smaller circle. एक मिनट, यहाँ पे मैं ये सब साइड में कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके, और ये थोड़ा भी क्लीन कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, दिस स्मॉलर सर्कल, ये वाला, ठीक है। अब इसका डायमीटर जो है वो यहाँ पे दिया है, 2 होल्स है, 1 and 2, और उसका डायमीटर 10। मतलब हमें यहाँ पे जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो वो कितने का बनेगा, 10 by 10 का। ओके, वेरी स्मॉल आई कैन से, बट हो जाएगा। ओके, सो 5 ऑन बोथ द साइड्स। Similarly over here, 5. ओके, तो यहाँ पे भी कर देता है 5। यहाँ पे भी कर देंगे 5, एंड दिस वन 5, ठीक है। So guys, this is very small, but you have to manage. Okay,
Okay, and now complete this. Over here. Okay, now the longest diagonal considering both the circles. Okay, और यहाँ पे भी. Now you go ahead with the joining the opposite points from the remaining corner. Okay. Now take a compass and finish the semicircular, complete circle. तो ये मेरा पहला सेंटर है. Okay, done. ये दूसरा आर्क बना दिया मैंने. And the third and the last portion. ओके, अब इसको अगर हम हटा देंगे तो आप देख सकते हो दिस इज द सर्कल. ओके, तो थोड़ी देर के लिए ये वैसे ही रखते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू दिस. Okay, then exactly opposite. Okay, then finally this one. Okay, no. ओके, तो ये हो गया. अब देखो यहाँ पे ये सर्कल नीचे की सरफेस पे भी बनेगा. ठीक है, आप देख सकते हो इट इज़ अ हिडन. यहाँ से यहाँ तक है वो. तो देखो हमने यहाँ पे तो निकाल दिया बट यहाँ पे निकाल लेंगे तो भी वो दिखेगा नहीं. ठीक है, इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम हियर क्योंकि इसका जो ठीक है ये है तो वो ओनली हार्डली 1 है. ठीक है, एंड जो थिकनेस है इसका 15 मतलब नीचे 15 पे वो सर्कल बनेगा. सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल कि वो आपको दिख सकता है. तो आई थिंक जो हमने अभी यहाँ तक ड्रॉ किया दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन. हम चेक करेंगे हर एक सरफेस अच्छे से कि हमने जो किया है वो मतलब उसमें सारे सर्फेसेस आ चुके हैं कि नहीं वो सब चेक करेंगे हम. ओके, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ अभी ये सब पूरा क्लीन कर देता हूँ. एंड सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे एक एक सरफेस चेक करेंगे. पूरा अननेसेसरी लाइंस वगैरह सब निकाल के चेक करेंगे. तो ये मैं अब सब निकाल रहा हूँ यहाँ पे.
हमको एग्जाम में ये सब कुछ रखना है, ओके। तो मेक श्योर दैट यू विल ड्रॉ एवरीथिंग विद द लाइट कंस्ट्रक्शन। Okay, so this is what we have after considering the whole question. अब देखो यहाँ पे देखो एक एक सरफेस हम डिस्कस करेंगे। सो व्हेन यू सी फ्रॉम द फ्रंट, तो फ्रंट आपका यहाँ पे है, तो ये फर्स्ट सरफेस, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये सेकंड सरफेस है, ये थर्ड सरफेस, तो ये मेरा सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। हिडन लाइंस आर बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर फीचर, ठीक है, तो वो हमने दिखा दी है। देन कमिंग टू द टॉप, तो ये हिडन लाइन है इस स्लॉट का, तो वो हमने प्लॉट कर दिया, तो ये खत्म हो गया फ्रंट व्यू। टॉप व्यू से अगर देखेंगे फ्रॉम द टॉप सरफेस, ठीक है, तो ये स्लॉट, ओके, तो लेट इट बी दिस इज फोर्थ सरफेस, तो ये मेरा फोर्थ सरफेस यहाँ पे आ गया। देन फिफ्थ एंड द सिक्स्थ, ये क्या है, ये स्लोप है जो ऊपर से रेक्टेंगल दिखेंगे, तो फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ऑन द अदर साइड। देन सेवन सरफेस विद द सर्कुलर कट, और एट सरफेस सिमिलर काइंड ऑफ, तो ये 7 और ये 8। तो एवरीथिंग इज डन इन दिस सॉल्यूशन, और आशा करता हूँ कि आपको भी सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ एंड यू कैन सी हियर, ओके, डन, ठीक है। तो गाइस प्लीज डू प्रैक्टिस अ लॉट एंड गेट द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। आई होप जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको समझ में आता होगा। गाइज प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, ठीक है, तो प्लीज़ 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 पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। फाइनली इट इज़ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ऐसा नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वही सबसे बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप भी, आपके अगर कुछ ट्रिक्स रहेंगे या फिर आप सजेस्ट करना चाहोगे कि सर ये ऐसे कुछ तो होना चाहिए, तो always welcome, okay, suggestions and improvements. So guys, with this I'll stop here. Please do prepare well. Isometric is a very easy chapter and related with the 3D object जो हम हमेशा देखते हैं। तो ओनली थिंग इज दैट यू नीड अ प्रैक्टिस, दैट्स इट, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड आई गारंटी यू दैट यू विल स्कोर रियली गुड मार्क्स इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट। सो विद दिस आई स्टॉप हियर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, प्रिपेयर वेल एंड परफॉर्म वेल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।